औरत एक खातून का इंतकाल हुआ, उन्होंने अपने बेटे को हाफिजे कुरान बनाया था, हाफिजे कुरान बनाया था। माँ दुनिया से रुखसत हो गई, बेटे ने मामूल बनाया, रोजाना अपनी माँ के कब्र पे जाता, कभी आधा पारा की तिलावत करता, कभी एक पारे की तिलावत करता, कभी 2 पारे की तिलावत करता। एक रोज माँ ख्वाब में आई, अपने उस हाफिजे कुरान बेटे के ख्वाब में माँ आई, आकर कहती है कि मेरे लख्त जिगर, गौर से सुनिए, आकर कहती है कि मेरे लख्त जिगर, जब तुम मेरी कब्र पे आते हो और कुरान करीम की तिलावत करते हो, है मेरे बेटे, आने के बाद फौरन पढ़ना शुरू मत करो, थोड़ा रुक कर आने के बाद फौरन पढ़ना शुरू मत करो, थोड़ा रुक करके तिलावत शुरू करो। ख्वाब में ही बेटे ने माँ से पूछ लिया, अम्मी जान रुक कर पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, फौरन क्यों नहीं, रुक कर पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? कहा कि मेरे लख्त जिगर, जब तुम आकर कुरान की तिलावत शुरू करते हो, तुम्हारे मुंह से लेकर कब्र तक के ऐसा नूर चमकता है, ऐसा नूर चमकता है, मेरे बेटे में तेरे चेहरे को देख नहीं पाती, मैं तेरे चेहरे को देख नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि रुक कर तिलावत शुरू करो ताकि जरा मैं तेरे चेहरे को देख सकूं। वो खुश नसीब है जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। इरादा कीजिए, अगर किसी के 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, कम से कम एक बच्चे को जरूर हाफिज़े कुरान बनाएंगे। हाथ उठाकर इरादा कीजिए, कल कयामत के दिन अल्लाह इस हाफिज़े कुरान को बुलाएगा और अल्लाह फरमाएगा पढ़ता जा, हाफिज़े कुरान पढ़ेगा और दर्जा तय किनका होगा, वालिदैन का दर्जा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने यह फैसला किया कि मैं अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाऊंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ और कुरान की नेमत एक तरफ, कुरान का हाफिज बन जाए, सारी दुनिया की तालीम हासिल कर ले, और एक तरफ हाफिज़े कुरान बन जाए, कुरान की तालीम हासिल कर ले। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, वो सारी दुनियावी तालीम एक तरफ और ये कुरान के हाफिज एक तरफ, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसका कोई जोड़ नहीं, इसका कोई मुकाबला नहीं। मेरे दोस्तों, वक्त की नजाकत, लंबी तकरीर नहीं, ये मदरसे जो हैं जिसका ताल्लुक सुफ़ा से है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दारुल उलूम देवबंद, जब अंग्रेज इस मुल्क के अंदर आए और अंग्रेजों ने ये कहा, अंग्रेज के वजीर तालीम ने ये कहा था, जब 1000 दिल्ली के मदरसों को मुनहदिम कर दिया, अस्तबल बना दिया, 55,000 उलमा को शहीद कर दिया, तो वजीर तालीम ने यह ऐलान किया था, मैं ऐसी तालीम दूंगा हिंदुस्तानियों को कि शक्ल के एतबार से ये हिंदुस्तानी रहेंगे लेकिन फिक्र के एतबार से ये अंग्रेज बन जाए। उस वक्त हमारे अकाबिरीन, खास तौर पे दारुल उलूम के अकाबिरीन, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह, हुज्जतुल इस्लाम हजरत नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, वो नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह जिन्होंने बचपन में ये ख्वाब देखा था कि मैं खाना काबा के ऊपर हूँ और मेरे जिस्म से दूध की नहरें बह रही। आरिफ बिल्लाह ने, किसी ने उस जमाने में इस ख्वाब की ये ताबीर बताई थी कि ये बच्चा जब बड़ा होगा, अल्लाह अपने दीन की ऐसी खिदमत इससे लेगा, ऐसी खिदमत लेगा जिसका फैज़ पूरी दुनिया में फैलेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद का फैज़ जो है पूरी दुनिया के अंदर है। अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, फिजी चले जाइए, जहाँ सूरज शुरू होता है, जहाँ सबसे पहले फजर की नमाज होती है, वहाँ चले जाइए। पूरी दुनिया के शहरों में चले जाइए, सहराओं में चले जाइए, जंगलों में चले जाइए, बयाबानों में चले जाइए, दारुल उलूम देवबंद का फैज़ मिलेगा। और वही फैज़ ये असदुल उलूम भी, बेशक वही फैज़ ये असदुल उलूम भी है। आज तो दुश्मन ये चाहते हैं, अभी हजरत ने फरमाया ना, दुश्मन ये चाहते हैं, उनको मालूम है कि जब तक कि ये कुरान रहेगा और कुरान की तालीम रहेगी हम इसे नहीं मिटा सकते।
उसी वक्त हमारे अकाबिरीन ने ये फैसला किया था, अरे तुम तो ये कह रहे हो कि हम ऐसी तालीम देंगे कि ये जाहिर के एतबार से ये हिंदुस्तानी होगा और फिक्र के एतबार से अंग्रेज होगा। फरमाया कि सुनो, अरे मैं ऐसी तालीम दूंगा, जाहिर के एतबार से ये हिंदुस्तानी होंगे, हमें अपने मुल्क से प्यार है, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसवे पर, हमको ये हमारा वतन है, ये हमारा देश है, इससे हमें मोहब्बत और प्यार है। हमारे अकाबिरीन ने कहा जाहिर के एतबार से ये हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन दिलो दिमाग के एतबार से ये मक्की या मदनी, ये मक्की या मदनी होंगे दिलो दिमाग के एतबार से। हमारा ईमानी ताल्लुक और रूहानी ताल्लुक मक्के से और मदीने से। मेरे दोस्तों, आज ये असदुल उलूम में अगर 32 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, तो इसमें जहां हजरत मौलाना मासूम साहब, हजरत कारी सलीम साहब, हजरत मौलाना समीउल्लाह और इस इदारे के तमाम असातिज़ा की मेहनत है, वहीं साथ में गलवाती और बस्की और कुर्ब जवार पूरा जिला और पूरे सूबे के हर उन शख्स की इसमें मेहनत शामिल है जो इस इदारे के एक एक ईंट के लगाने में जिन्होंने मेहनत की।